हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम मनोरमा के बारे में बात करेंगे। मनोरमा का बिजनेस मॉडल तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सो आज हम फाइनेंशियल रिजल्ट और इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को समझेंगे और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे मनोरमा के बारे में, फ्यूचर इंसाइट्स और देखेंगे कैसे कंपनी और फ्यूचर में कर सकती है। ओके, सो बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप पहले अपना रिसर्च करिए and then invest करिए। ओके, सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट एंड सो ये जो कंपनी है बेसिकली कोकोआ बटर का सब्सटीट्यूट बनाती है, CBE। ऑलरेडी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है इन दी बिजनेस मॉडल वाला वीडियो। जो लोग नए हैं आप जाके देख सकते हैं। एंड ये कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 8,900 करोड़ का है। एंड ये B2B बिजनेस करती है, काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी कंपनी। ये CBE सप्लाई करती है जिस भी कंपनी में कोका बटर का डिमांड है, CBE का डिमांड है। जो आपका कोको बटर का सब्सटीट्यूट है CBE, उसका डिमांड जहाँ जहाँ भी है। सो एंड इनके एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह देखते हैं। सो करंटली एज सच कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है, मतलब कि इन्होंने अभी इनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है इन दी रायपुर छत्तीसगढ़, सो वहाँ पे एक और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसी के पास में एक और लैंड बाय किया है, जहाँ पे इन द फ्यूचर ये शायद और एक्सपेंशन कर सकते हैं। एंड करंटली इनका एक जो प्लांट है, फ्रैक्शनेशन वाला जो प्रोसेस होता है, उस प्लांट के जो एक्सपेंशन है, मतलब सॉरी प्लांट इन द सेंस उसका जो कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करेंगे। अभी 40,000 MTPA पे चल रहा है, 40,000 मिलियन टन्स पर एनम। एंड ये एक्सपैंड होके जाएगा आपका 50,000 मिलियन टन्स पर एनम, 52,000 MTPA पे ये जाएगा। बट अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस की वजह से Q3 में इस वाले सेक्शन को, फ्रैक्शनेशन की जो कैपेसिटी है उसको टेम्पररीली शट डाउन करेंगे फॉर द मेंटेनेंस पर्पस। एंड थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह भी लोग करेंगे। सो एक्सपेंशन का ये सब कुछ है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी एज सच कुछ है नहीं, मतलब कि ये कंपनी ऑलमोस्ट इंडिया का आप डोमेस्टिक रीजन आप देख लो ऑलमोस्ट कवर्ड है। लाइक प्रॉक्सी कंपनी है, सो सारे कंपनी का डिटेल वी कैन नॉट नो, ये कौन कौन इनके क्लाइंट्स है। एंड लाइक इनका जो रेवेन्यू है 60 to 70% आता है आपका फ्रॉम दी वर्ल्ड वाइड कंपनीज एंड 30% फ्रॉम दी डोमेस्टिक कंपनीज, राइट। इसके पास में इनका अपना खुद का प्लांट है इन दी रायपुर, जहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन से लगा के पूरा पैकेजिंग तक का प्रोसेस करते हैं। एंड बाकी इनका जो सीड कलेक्शन का एक सब्सिडरी है, वो पूरा अफ्रीका से सीड्स कलेक्ट करके यहाँ बेचती है। ओके, एंड एंड फॉर द केपेक्स एज सच कुछ अभी है नहीं। कुछ बाहर के रिसोर्सेज से वी कैन सी कि कंपनी जो है 450 करोड़ का केपेक्स करने वाली है। बट ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज से मुझे डेटा मिला है, सच कंपनी ने अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। एटलीस्ट कॉन कॉल को छोड़े तो अब तक नहीं है। कॉन कॉल हम डिस्कस करेंगे, सो शायद उसमें हमको मिल जाए। अभी Q2 का रिजल्ट भी आ गया है, Q2 का कॉन कॉल भी कंपनी कर चुकी है, सब वो सब कुछ ही डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग फ्रेश। ओके, एंड कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि एनुअल रेवेन्यू लुकआउट फ्रॉम INR 1000 INR 1050 करोड़ टू INR 1150 करोड़। ओके, सो इस लाइक गाइडेंस बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने 1050 करोड़ का गाइडेंस दिया था, इस साल हम करेंगे, बट अभी ये 1150 करोड़ से ज़्यादा का बोल रहे हैं। सो लेट्स सी, मतलब गाइडेंस बढ़ गया, दैट मीन्स यस द कंपनी इज एबल टू अचीव द गाइडेंस। मतलब इसका आधा तो ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अभी हम H1 का रिजल्ट भी देखेंगे। सो लेट्स सी, मतलब क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें हमको इस कंपनी के बारे में और पता चलती है। एंड अभी इनका ROCE और ROE भी बड़ा है, मतलब कि पहले का इन्होंने नहीं बताया, बट ये बढ़ के अभी ऑलमोस्ट 50% आपका ROCE हो गया है और ऑलमोस्ट 36% आपका ROE है। सो ROCE ROE बढ़ना भी इज़ अ गुड थिंग अबाउट अ कंपनी। इसके बाद में हम फाइनेंशियल रिजल्ट स्टडी करते हैं। Q2 का देखेंगे। सो Q2 में YOY अगर आप देखोगे, सो 65% का ग्रोथ है। इस बार कंपनी ने आपका 1090 सॉरी 1090
1954 मिलियन का रेवेन्यू किया है, रेवेन्यू किया था इन द लास्ट YOY क्वार्टर, एंड इस क्वार्टर में किया है 3233 मिलियन का आपका। ओके, एंड विद दैट मतलब 65% का आपका ग्रोथ है यहाँ पे। एंड एबिटा की अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो अगर आपको मिलियंस में नहीं समझ में आता है, मतलब मैं तो ज़्यादातर CR प्रेफर करती हूँ, मतलब जल्दी समझ में आ जाता है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। सो यू कैन जस्ट रिमूव द लास्ट नंबर और वो आपका CR बन जाएगा। ओके, सो इज लाइक 323 3,233 मिलियन बोल रहे हैं। सो दैट मीन्स अगर आप करोड़ में करोगे तो 323 करोड़ आपका रहेगा। सो आप कन्वर्ट कर सकते हो वेरी इजीली। ओके, सो एबिटा की बात करते हैं। एबिटा इनका पिछले साल था 452 करोड़, 452 मिलियन, एंड अभी है 877 मिलियन। सो यहाँ पे एबिटा में ग्रोथ हुआ है आपका 93% का। एंड एबिटा परसेंटेज की बात करें तो 23.1 पिछले साल था एंड 27.1 अभी है। सो एबिटा मार्जिन्स हैव ग्रोन वेरी गुड। एंड पैट की बात करें, सो पैट अभी इन्होंने लाइक लास्ट ईयर इन्होंने किया था 267 मिलियन, एंड अभी किया है 54 सॉरी 549 मिलियन। ओके, सो पैट मार्जिन अगर देखें सो 13% पहले था, एंड अभी इनका 17% का पैट मार्जिन है। सो पैट मार्जिन इज़ वेरी इंक्रीज्ड। एंड YOY परसेंटेज चेंज देखेंगे, सो 100% से ऑलमोस्ट ग्रो किया, 105% से ग्रोथ हुई है। सो दैट्स ग्रेट, राइट। H1 देखते हैं। सो 3,288 मिलियन पिछले साल का H1 है, एंड अभी का H1 आपका 6,129 है। सो H1 में ऑलरेडी ये लोग इनके गाइडेंस का आधा तो कर ही चुके हैं। सो लेट्स सी H2 में कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड 65% का ग्रोथ आपका H1 में हुआ है इन द रेवेन्यू। पिछले साल का H1 आपका 720 मिलियन, एंड दिस ईयर 1,666 मिलियन। सो एबिटा इज रियली लाइक बहुत अच्छा यहाँ पे एबिटा इन्होंने किया है। सो एबिटा में आपका 131% का ग्रोथ आया है। एबिटा मार्जिन हैव बीन सेम, पिछले साल आपका 21% था, 22% था, इस बार आपका 27। ओके, सो एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। पैट देखते हैं। सो H1 लास्ट ईयर का पैट है आपका 403 मिलियन, एंड अभी है 1,055 मिलियन। ओके, सो पैट में आपका 162% से YOY ग्रोथ हुआ है। दैट्स सो ग्रेट, राइट। इसके बाद में थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में कैसा करते आ रहे हैं वो देखते हैं। सो 22 में इन्होंने 2,791 मिलियन का रेवेन्यू किया था। अभी 23 में 3,508, 24 में 4,571, FY25 में 7,708। सो यहाँ अच्छा ग्रोथ आया, सीधा 4,000 से 7,000 मिलियन पे गया। H1 अभी तक का इन्होंने दे दिया है। सो H1 में ये ऑलरेडी 6,129 कर चुके, एंड द रिमेनिंग विल बी कवर्ड एज वेल, आई रियली बिलीव। एंड लेट्स सी। सो एबिटा की बात करें, सो 22 में 389 मिलियन का एबिटा किया, 23 में 565, 24 में 735, 25 में 1,911, एंड H1 26 अगर आप देख रहे हो, सो 1,666 मिलियन का एबिटा ही ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। पैट देखते हैं, पैट कितना ऑलरेडी कर चुके हैं H1 में। सो 22 में इनका पैट था 242, 23 में 298, 24 में 401, 25 में 1,121, एंड FY26 H1 में अभी तक कर चुके हैं 1,055 million. So that's so great, right? एंड EPS भी इनका बढ़ गया है। सो 22 में 4 रुपीज़, अभी 23 में 5, 24 में 7, 25 में 19, एंड H1 में ऑलरेडी 18 रुपीज़ का EPS कर चुके हैं। सो H1 का ग्रोथ बहुत अच्छा है, आई वुड से, लाइक वी कैन सी
ऑलमोस्ट हर साल का आधा तो ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हर साल से ज़्यादा और उसका आधा तो कवर कर चुके हैं, एंड द रिमेनिंग विल बी कवर्ड ऑल्सो, आई रियली बिलीव। सो लेट्स सी। इसके बाद में इन्होंने बताया कि बिजनेस के मोड्स क्या है। सो मोड्स इज बेसिकली, मतलब मोड्स इज काइंड ऑफ अ थ्योरी जो मानते हैं एज ए बिजनेस में। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सो जैसे पहले के वक्त में जो हमारे कोई भी राजा है, कोई राजा महाराजा है, तो वो अपने जो उसका महल वहल होता है, तो उसके अराउंड में वो बाउंड्रीज बनाता है ताकि कोई भी एकदम से आके मेरे उस पर अटैक वटैक ना कर सके, राइट। सो उसके लिए उसको बोलते हैं मोट, बेसिकली वो होता है। सो दिस इज सेम थिंग इन द बिजनेस, मतलब इसका ऐसा कुछ फुल फॉर्म वगैरह नहीं है, इट इज़ जस्ट टू सेड एज अ मोट। एंड इसका मतलब यही है कि आपके बिजनेस की ऐसी कौन सी बाउंड्रीज है जिसकी वजह से कोई और आपके बिजनेस पे अटैक ना कर सके, एंड यू आर सेफ, राइट, उन बाउंड्रीज की वजह से। सो वेरी फर्स्ट इन्होंने ये बताया है कि हम जो है वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पे काम कर रहे हैं, एंड वी हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब लगभग 2 साल से हम लोग, सॉरी 2 डिकेड से हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। एंड नंबर 1 इन साल एंड मैंगो बेस्ड specialty fats and butter. So it's like number 1 in sal and mango fat and butter, and strong seed procurement supply chain in India and West Africa. ये एक्चुअल में बहुत बड़ा पॉइंट है। इज लाइक आपने जो रिलेशंस मेंटेन किए हुए हैं विद द लोकल्स, एंड उसकी वजह से यू आर गेटिंग द बेस्ट सीड्स आउट ऑफ देयर। सो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक प्रोक्योरमेंट जो आपका है वो एक्चुअली बिल्ड करने में, कोई नया अगर आता है, सो दे टेक वे अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। आप एक दिन में नहीं रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। सो या एंड फिर ये बताते हैं लाइक हमारे क्लाइंट से कितना अच्छा बॉन्ड एंड काइंड ऑफ थिंग्स है। वी ऑफर्स customer centric we offer customer centric solution to diverse clients। तो हमारे क्लाइंट्स एक तो डाइवर्स है, दूसरी बात जो कस्टमर को चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। एंड हाई क्लाइंट स्टिकीनेस एज न्यू सप्लायर अप्रूवल बिकम्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर क्लाइंट्स एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अगर मान लो कोई नया आपसे आज अप्रोच कर रहा है फॉर द थिंग यू आर ऑलरेडी सेलिंग, एंड देर इज सम न्यू कॉम्पिटिटर एंड द न्यू कंपनी, सो ट्रस्ट, सबसे पहली बात तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा कि येस व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। तो इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस डिफाइन कर रखा है ना, मतलब पूरा बता रखा है व्हाट वी डू, हाउ वी डू। सो ये चीज़ें ट्रस्ट बिल्ड करने में नहीं आती है। सो कोई कंपनी उनके साथ क्यों जाएगी, मतलब अगर दे हैव अ गुड थिंग विद मनोरमा, व्हाई वुड दे स्विच, राइट। सो we work with Fortune 500 companies in premium confectionery, chocolate and cosmetic sector. So we work with almost 500 plus companies, they have written there, right। मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, मतलब हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग पावर है, वी मैन्युफैक्चर विथ एक्सीलेंसी एंड इंडस्ट्री टेलमेंट्स, दैट इंडस्ट्री इज रेडी टू ग्रो। मतलब सीबी का डिमांड जो है दिनों दिन बढ़ रहा है, एंड एज अ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट इट इज़ रियली वर्किंग गुड। मतलब जो आपका कोकोआ बटर है उसका बेस्ट सब्सटीट्यूट ये है। एंड Fasai allows 5% usage of CBE in chocolates from January 2018, 1st January 2018। So Fasai ने आपका जो ये CBE का यूजेज है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, सो दैट लीड्स टू इंडस्ट्री टेलविंड्स एज वेल, राइट। एंड हम थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करेंगे। सो बेसिकली दिस इज द थिंग दे हैव stated as the modes of their business, राइट। सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी दैट व्हाट बेनिफिट्स द कंपनी हैव। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया है कि हम सीड्स इकट्ठा करते हैं इंडिया से, अफ्रीका से, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड उसमें से उसका बटर वगैरह, फैट ऑयल वगैरह अलग करते हैं, उसका जो पीछे बचा हुआ आइटम है उसको अलग करते हैं, फैट ऑयल को और रिफाइन करके मेन प्रोडक्ट बना देते हैं, इसको हम कैटल इंडस्ट्री में भेज देते हैं एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भेज देते हैं। सो ये इनका बिजनेस मॉडल यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड एक और चीज़ इन्होंने बताया कि डी ऑयल केक का जो रेवेन्यू इनका जो कैटल इंडस्ट्री में भेज देते हैं उसका रेवेन्यू कितना है H1 का अभी तक का। सो 288 मिलियन जो है ऑलरेडी यहाँ से रेवेन्यू कर चुके हैं,
राइट। सो ये एक और इनका रेवेन्यू स्ट्रीम है, रेवेन्यू मिक्स, रेवेन्यू सोर्स है, राइट। फिर उन्होंने सप्लाई चेन वगैरह बताया है कि इंडिया में कैसे कर रहे हैं हम लोग सप्लाई चेन। सो हम पहले तो सीड्स इकट्ठा करते हैं। सीड कौन इकट्ठा करती है? ट्राइबल वुमेन वगैरह करती है। उसकी क्लीनिंग होती है, प्री क्लीनिंग होती है, फिर डी शेलिंग होता है, मतलब उसका जो नट है वो अलग किया जाता है, एंड द शेल इज सेपरेटेड, एंड देन फिर वो और क्लीनिंग करते हैं और फिर सीड्स जाते हैं हमारे सेंटर पे। ओके, एंड अफ्रीका में भी सेम है। नट्स वगैरह हमारे ट्राइबल्स पिक करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, बॉईल करते हैं, डी शेलिंग करते हैं। फिर मनोरमा जो अफ्रीका का है वो उन सीड्स को इकट्ठा करता है, फिर उसको अफ्रीका में शिप करता है, और वो शिप अफ्रीका से शिप करता है इंडिया में, एंड देन फिर वो जो सीड्स है वो जाते हैं हमारे रायपुर में, रायपुर की फैक्ट्री में, वहाँ के वेयर हाउस में सेट करते हैं। देन जो भी करना है ये लोग, जिनका भी प्रोसेस है वो करते हैं। सो अगेन फिर एक स्लाइड में उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस बता रखा है। सो ऑलरेडी हम प्रोसेस पे बात कर चुके हैं। सो आप इसको पढ़ो, आराम से समझो। ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। सो बेसिकली एक्सट्रैक्शन से लेके फिल्टर है, फिर उसमें फ्रैक्शनेशन है, फिर पाम मिड फ्रैक्शन है, और फाइनल आपका इनका चीज़ बन जाता है। ओके, फिर है कि CBE का, मतलब CBE जो है इनका, इसमें खुद में ऐसी क्या खास बातें हैं, सो वो इन्होंने बता रखी है। सो कंटेन सेम फैटी एसिड एंड व्हाट इज दैट, आई डोंट नो, लाइक ट्रिग्लिसराइड्स एज कोकोआ बटर। मतलब ये एक मॉलिक्यूल का नाम है, रेड दैट, बट जो नाम है वो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो मतलब कि इसमें सेम एसिड्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फर्स्ट थिंग, एंड कंपैरेबल फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज ऑफ कोकोआ बटर। जो आपके कोकोआ बटर की केमिकल क्वालिटीज होती है और जो फिजिकल क्वालिटीज होती है वो आपकी सेम है CBE में, राइट, एंड कंपैटिबल इन ऑल प्रोपोर्शन विद द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब आपका अगर मान लो कोकोआ बटर है, सो उसके साथ में आपको CBE को मिक्स करना है, एंड आप चाह रहे हो कि मैं 50% कोकोआ बटर डालूँ, 50% CBE डालूँ, या फिर मैं 50-70, सॉरी 70-30, 20-80 ऐसा रेशियो रखूँ, तो हर रेशियो में इट इज़ गुड टू यूज़, राइट। फिर ये बताते हैं कि एक POS की बात इन्होंने की है। सो इसका बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। POS एंड SOS आर सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि आपके कोकोआ बटर में होते हैं, जो ऑलरेडी आपके CBE में होते हैं, और फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग वो मॉलिक्यूल्स वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे एक्चुअल कोकोआ बटर में होते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया। एंड जैसे जैसे फिर लास्ट पॉइंट में ये बोला है कि जैसे हमारे कोकोआ बटर में ट्रांस फ्री फैट होता है, वो ही सेम ट्रांस फ्री फैट आपका CBE में भी आपको मिलेगा। सो इट इज़ वेरी 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 सिमिलर, वेरी वेरी सेम लाइक एक्चुअल कोकोआ बटर, बट इट इज़ चीप। बस ये इनकी CBE की खुद में खासियत है, दैट इज़ वाई इसकी जो चीज़ें हैं, जो इसकी नीड है, वो एक्सेलरेट हो रही है। ओके, फिर इन्होंने थोड़ा सा अपना एक्सपेंशन नहीं कह सकते, मतलब कैपेसिटी बताया है। सो वो देखते हैं। सो रिफाइनरी इज बेसिकली लाइक द क्लीनिंग द थिंग्स यू डू विद योर रॉ नट्स। सो उसके साथ में जितना भी है उसमें आपका जो कैपेसिटी है इनका 45,000 मिलियन टन पर एनम है, 45,000 MTPA। एंड एक्सट्रैक्शन बेसिकली उससे ऑयल निकालना, उसका है 90,000 MTPA। फिर सीड मिलिंग बेसिकली उसको प्योर करना, रिफाइन करना और ज़्यादा, सो उसकी कैपेसिटी है 90,000 MTPA। एंड इंटरस्टेरिफिकेशन, मतलब कि उसमें से आप जो फैट वगैरह को अलग करके उसको फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, राइट। सो वो जो प्रोसेस है उसका इनका 30,000 MTPA है। फिर फ्रैक्शनेशन, जिसमें स्टेरीन और ओलिन को अलग किया जाता है, उसका है आपका 40,000 MTPA। और फिर ब्लेंडिंग हो गया एंड पैकेजिंग हो गया, उसका कैपेसिटी है 30,000 MTPA। ओके, एंड कुछ सालों में इनकी क्वांटिटी कैसे, जो कैपेसिटी है वो कैसे बढ़ी है। सीड मिलिंग की 60,000 थी FY23 में, 60,000 MTPA। अभी आपका ये चल रहा है 90,000 MTPA पे, राइट। इन्होंने 30,000 ऐड किया था FY24 में। इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, जिसमें ये मिक्स करते हैं ना, जो हेक्सेन वगैरह वाली चीज़ें मैंने बताई थी, वो केमिकल्स मिक्स करते हैं वो चीज़।
सो 90,000 था एंड 90,000 उन्होंने ऐड किया। वेट, नहीं अभी तक ऐड नहीं किया है, मतलब इन्होंने पहले कुछ नहीं था, अभी ही इन्होंने ऐड किया FY23 में, अभी 90,000 ही है। ओके, रिफाइनरी में पहले 15,000 था, देन 45,000 अब हो गया है, सो 30,000 ऐड किया था FY24 में। इंटरेस्ट टेरिफिकेशन में 50,000 था, 15,000 था, देन 15,000 और ऐड किया FY24 में। फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस की जो कैपेसिटी है वो 15,000 थी एंड 25,000 और ऐड किया, अभी है 40,000 MTPA। सो इन्होंने अभी अभी एक्सपेंशन किया है, सारे एक्सपेंशन इन्होंने अभी FY24 और FY25 में किए हैं। दैट मीन्स कि येस दे आर ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फ्यूचर, मतलब इनका ग्रोथ एक्चुअल में इज देयर एंड दैट इज़ वाई दे आर मैचिंग द कैपेसिटी। मतलब ग्रोथ तो है, इंडस्ट्री में डिमांड भी है, आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उसको भी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो येस, एंड इसके बाद में फिर जो चीज़ें, फिर उन्होंने कुछ नए नए लॉन्च वगैरह बताए हैं, मतलब क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स ये लोग ला रहे हैं। सो इट इज़ वेरी मच लाइक फ्रोजन डेजर्ट एप्लीकेशन, आइसक्रीम कोटिंग, वेफर क्रीम, ऐसे सब चीज़ें जो है ये इंट्रोड्यूस करने वाले। ओके, देन उन्होंने अपने सर्टिफिकेशन और मेंबरशिप्स बताए हैं, फसाई, हलाल, ISO एंड वेरी वेरी many of them are there, FSSC एंड ISO के तो 1 2 3 4 5 6 है कम से कम आपके, राइट। जेड का है इनके पास में, IGBC है, सो मेनी सर्टिफिकेशंस आर देयर, राइट। फिर उन्होंने अपने क्लाइंट्स बताए हैं, सो द बॉडी शॉप, लॉरियल, लर्श, फरेरो एंड the Nestle, who don't know Nestle, right? So Nestle is a big client of there, and Hershey's, Mars is a cosmetic company. So Beyond Meat, Pladis, and the Solin and kind of things like Sea Burger, Olam, ऐसे कई सारे बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं इनके clients है। Hershey's is known for chocolates and these chocolate syrups, right? So the thing is there, मतलब बहुत सारे इनके clients जो है बहुत बड़े बड़े clients है। Ferrero, like Ferrero Rocher, who don't know it, right? तो ये चीज़ें इन्होंने बताई है। अब थोड़ा सा ग्रोथ की बात इन्होंने की है कि आगे चल के हम ग्रो कैसे करेंगे। सो पहला तो हमें कि कैपेसिटी को बढ़ाना है ताकि हम जो है जो CBE का ग्रोथ है उसको मैच कर सके, राइट, एंड जो डिमांड है उसको मैच कर सके। देन मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हमको करना है और नए नए मार्केट्स में हमको एक्सप्लोर करना है, एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और नए प्रोडक्ट्स को हमको लॉन्च करना है, एंड बेसिकली हमको स्केल वगैरह, व्हाट जस्ट हैपन, ओके, वीडियो इज ऑन, ओके। सो स्केलिंग वगैरह करना है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह लेके आना है। सो दीज आर द थिंग्स दे आर फोकसिंग ओवर, दीज आर द 4 थिंग्स दे आर फोकसिंग ओवर, ओके। फिर उन्होंने बताया हमारा ग्लोबल रीच कैसा है। सो कुछ कंपनीज है जहाँ इनकी सब्सिडरीज काम कर रही है। सो वो है आपकी ब्राज़ील में है, एंड लैटिन अमेरिका में है, एंड सवाना में है, अफ्रीका में ही है ये सारी सब्सिडरीज इनकी, जो अफ्रीका से इनके लिए प्रोक्योरमेंट करती है। इसके अलावा ये जहाँ जहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ से ये सीड्स को कलेक्ट करते हैं। सो थिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, बहुत छोटा है ना वो सब नंबर्स, मतलब बहुत बारीक बारीक दे रखा है। सो जहाँ जहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो सब है घाना, बेनिन, टोगो, सवाना, नाइजीरिया, माली, वॉट एवर यू से, मतलब मुझे इतना नहीं पता है, आइवरी कोस्ट एंड UAE, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। सो these are some countries where they import to and export का करते हैं ये लोग, import from and export to का करते हैं। सो एशिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया इज़ द बिग क्लाइंट, कैनेडा एंड USA, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सारा इनका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा इनके बेसिकली क्लाइंट्स है जहाँ ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको ये एक क्लियर पिक्चर और मिल गया होगा। अभी कहाँ कहाँ एक्सपैंड करेंगे, कहाँ कहाँ ये नए अपनी सब्सिडरीज ओपन करने वाले हैं। सो इन्होंने कुछ ना, ओके, नए सब्सिडरीज है ये,
सो बेनिन, आइवरी कोस्ट, टोगो, नाइजीरिया, घाना से ऐसी कुछ अफ्रीका में ही और सब्सिडरीज ही ओपन करेंगे, एंड यूएई में भी एक सब्सिडरी ओपन करेंगे, एंड ब्राज़ील में एक सब्सिडरी ये ओपन करेंगे. ओके, सो यस, these were all the things about Manorama's investors presentation. हमने almost सब कुछ study कर लिया है, and yeah, we have known a lot of things. It's November and still sweating. Oh my god. Okay, so yeah, मतलब you can see the company is expanding, and the things are very much like online. मतलब ये कंपनी कह रही है, खुद कह रही है कि ये सीबी का डिमांड आगे चल के बढ़ने वाला है. हालांकि मैं आपको सेक्टर का डेटा वगैरह भी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट इट्स लाइक कि सीबी का डिमांड एक्चुअल में बहुत इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो ना, it has the same properties as cocoa butter, so why won't companies use it. चलो मानते हैं बड़े बड़े brands will stay loyal and very much promise to the cocoa butter, but मतलब वो जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो promised brands है, they are only 10% of the market, right? And the 90% of them are the small companies, मतलब small in the sense वो थोड़े छोटे brands है, थोड़े छोटे companies है. So वो अपने ऑब्वियसली अगर छोटे हैं तो उनके प्राइजेस वगैरह भी उस हिसाब से ही रहते हैं, प्राइस रेंज वगैरह, एंड दे डू नॉट ऑफर दी वेरी लग्जरी एंड काइंड ऑफ थिंग्स. सो उनका कस्टमर भी कौन होगा, जो थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें चाह रहा होगा. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पॉकेट फ्रेंडली थिंग्स, देन CB comes in play. So that is why the 90% of companies and brands are very much preparing for the pocket friendly customers. Then वहाँ पे CBE actual में very useful product है, and the company says yes, demand is catering the growth. ऑलरेडी फसाई वगैरह ने आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर दिया है. सो लेट्स सी हाउ मच कैन दिस कंपनी डू इन द फ्यूचर. ऑलरेडी Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब आई रियली अप्रिशिएट ओवर देयर H1. मतलब Q2 तो है ही है, H1 में है दे हैव अचीव्ड ग्रेट परफॉर्मेंस, राइट. सो लेट्स सी H2 कैसा जाता है. एंड मतलब रिजल्ट इन्होंने जल्दी निकाल दिया कंपेयर टू अदर कंपनीज. कॉनकॉल भी ऑलरेडी आ चुका है, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द कॉनकॉल, एंड लेट मी नो इफ यू आर टू. मतलब कॉनकॉल पढ़ के यू गेट दी कनेक्शन एंड टच विद द कंपनी. आपको समझ में आता है यस द कंपनी ने क्या आंसर्स किए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस है. पहला ना आपको इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन सुन के भी पता चल जाता है कि इन्वेस्टर क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं. मतलब अगर आप किसी कॉन कॉल में देखोगे रिजल्ट ख़राब आता है ना, इन्वेस्टर्स मतलब बजा देते हैं पूरी कॉन कॉल में. मतलब वो बार बार ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड दे रियली मतलब आपको उसके वाइब से पता चल जाता है, क्वेश्चन के उससे पता चल जाता है. सो कभी भी ख़राब आता है कॉन कॉल तो इन्वेस्टर्स वहाँ पे उनका पूरा मतलब निचोड़ निकाल लेते हैं. एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी मच लाइक हैवी. सो या, एंड जब रिजल्ट अच्छा आता है, जब कंपनी इज गोइंग इन गुड डायरेक्शन, सो इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन भी बहुत रिच और बहुत मतलब फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ होते हैं. सो आपको ना क्वेश्चन से फिर आंसर, डेफिनेटली आंसर में तो सब कुछ है ही. सो आपको आंसर का एसेंस पकड़ना होता है, एंड यू गॉट to know the mindset of the company. So yeah, so these were all the things about investors presentation. अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम आगे चल के कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मैं फटाफट आपको YOY ग्रोथ और Q1Q ग्रोथ बताती हूँ, कितना रहा कितना नहीं रहा. सो Q2 FY26 में इन्होंने 323 CR किया. ये आपका रेवेन्यू था, एंड इसका अगर हम Q2 लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 199, एंड यहाँ पे YOY ग्रोथ आया आपका 62% का. ओके, Q1Q ग्रोथ है आपका 107% का. इस बार इन्होंने 53 करोड़ किया है, लास्ट ईयर इन्होंने 25 करोड़ किया था. सो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 107%. ओके, एंड दी Q1Q ग्रोथ, सॉरी YOY, अगर मैंने Q1Q बोल दिया तो सॉरी, मैंने लिख गलती से Q1Q दिया था. सो Q1Q ग्रोथ है आपके रेवेन्यू में 9%. लास्ट क्वार्टर में आपका 295 करोड़ इनका रेवेन्यू था, एंड प्रॉफिट 46 करोड़. ओके, सो प्रॉफिट में आपका ग्रोथ है 13% का. ओके, एंड फॉर द नेक्स्ट
अपकमिंग क्वार्टर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। अगर आप YOY से हिसाब लगा रहे हो और अगर आप QOQ से हिसाब लगा रहे हो, दोनों अलग अलग भी हो सकता है, बट मैंने जितना प्रोजेक्शन किया है उस हिसाब से अगर कंपनी यस YOY राइट है, सो अगर कंपनी YOY लेवल पे 70% से ग्रो करती है, ऑलरेडी 62% उन्होंने किया है, सो अगर YOY लेवल पे 72% का ग्रोथ अगर कंपनी करती है, सो कंपनी कैन अचीव 362 CR फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, राइट। अगर कंपनी Q1Q से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, सो अगर कंपनी लगभग 12% से ग्रो करती है, 9% अभी किया है इन्होंने Q1Q में, सो अगर थोड़ा सा ज़्यादा है 12% मुझे ऐसा लग रहा है, we can expect somewhere around 11.5 or something. So 12% से अगर ग्रो करती है, so company can achieve 361 CR something like that. Okay, so we can be optimistic for 360 to 362 CR for the upcoming result on in Q3, and already guidance वगैरह इन्होंने थोड़ा बढ़ा ही दिया है, so we can और भी थोड़ा optimistic हम हो सकते हैं हम 3.5 करोड़ सॉरी 360 करोड़ का प्रोजेक्शन लगा रहे हैं, 400 करोड़ करते कंपनी, सो वहाँ तो डेफिनेटली गेम ही चेंज हो जाएगा। सो या लेट्स सी फॉर द रिजल्ट व्हाट वी कैन फाइंड। कैश कन्वर्जन देखते हैं फटाफट से। सो कैश कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा है, 552 है, एंड जो जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है उनका जो कैश कन्वर्जन वो आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, सो इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा है, 518 है, एंड डेटर डेज 48, पेबल डेज जस्ट 14। आई रियली लाइक दैट एक्चुअली। पेबल डेज आपके 14 है, पेबल आप किनको कर रहे हो ऑलरेडी, जिन्होंने आपको सीड्स ला के दी है, एंड सीड्स कौन ला रहे हो, द ट्राइबल पीपल, द विलेजर्स, राइट। सो आप उनको फटाफट पे कर रहे हो, उनको ऐसे डीले नहीं रख रहे हो, सो दैट इज़ वाई आपके रिलेशंस भी अच्छे हैं, है ना। सो ये एक चीज़ है। सो 552 इज़ द कैश कन्वर्जन, वेरी बैड आई वुड से, बट क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके डोमेस्टिक सेल्स है, द क्लाइंट्स आर द फॉरेन क्लाइंट, सो येस समवॉट एक्सपोर्ट में ही आपका रहेगा। ओके, विद दैट सेक्टर डेटा फटाफट से स्टडी कर लेते हैं। सो द सेक्टर डेटा इज़ फॉर 2023। 2023 तक कितना हम ले सकते हैं प्रोजेक्शन। सो 1.23 बिलियन USD आज का इनका मार्केट है, लगभग 10,200 करोड़ का मार्केट आज CBE का है, एंड 2.15 बिलियन USD आपका 2033 में प्रोजेक्टेड है, मतलब हाँ हो सकता है काइंड ऑफ थिंग। सो 17,800 करोड़ का आपका मार्केट ये बन सकता है, तो सीधा 7,000 करोड़ का ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अब ये जो ग्रोथ है ये आएगा कहाँ से? सो इसके मेजर रीजन्स तो हम स्टडी कर चुके हैं कि लाइक दी प्रॉपर्टीज ऑफ CBE वेरी मच इक्वलेंट टू कोकोआ बटर, एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर कि हाँ और भी कंपनीज बना रही होगी, बट समवॉट इनका प्रोसेस जान के मुझे एक फेथ आ गया कि येस देयर प्रोसेस इज काइंड ऑफ वेरी हाईटेक एंड एक्सीलेंट प्रोसेस में ये यूज़ करें, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हुआ। मतलब इन्होंने हर चीज़ का डेप्थ दिया है कि what काइंड ऑफ थिंग्स वी यूज़, what काइंड ऑफ solvent we use, and what we get in the as a final product, and इनके बाय प्रोडक्ट्स कितने सारे हैं। अब आपका जितना रेवेन्यू आपका फाइनल प्रोडक्ट कर रहा है उतना ही रेवेन्यू आपका बाय प्रोडक्ट भी कर रहा है, सो दैट्स अनदर गेम, राइट। सो दिस इज़ द वन ग्रेट थिंग आई लाइक्ड अबाउट द कंपनी। एंड एक और चीज़ मैंने प्रोजेक्शन के वक्त पढ़ी थी, दैट द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ CBE, जहाँ पे CBE सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज़ यूरोप, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन जो आपका है वो है नॉर्थ अमेरिका। ओके, सो दीज टू आर द कंट्रीज जहाँ पे येस द डिमांड इज़ रियली हाई, एंड ऑलरेडी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तो हमारी ये जो कंपनी है मनोरमा इज़ already exporting the product. Yes, North America and Europe are their clients. Okay, so yeah, this was all the things about Manorama. बाकी हम चीज़ें समझेंगे in the con call, and let's see what we can find more about Manorama. I really like the company, the process. I fall in the love with the process. मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई कंपनी अपना प्रोसेस बताती है, एंड ये प्रोसेस मुझे एक्चुअल में बहुत रिच और एक्सीलेंट लगा। एंड या सो लेट मी नो व्हाट यू रियली थिंक अबाउट मनोरमा। आप क्या समझते हो, आपने अब तक क्या समझा, आप
आपके डाउट्स अगर कोई है सो प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो। एंड येस, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मनोरमा। लगभग 360 से 400 करोड़ ये करेगा इन दी Q3 in the upcoming quarter. I really believe that. So yeah, these are just projections. Please let me know what your calculations are. पर उसका लॉजिक भी होना चाहिए ना, मतलब मुझे लॉजिक दिख रहा है कि yes the demand is accelerating, आप ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में हो। एंड मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो इसका CB का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। योर क्लाइंट्स आर दी रिच क्लाइंट्स। एंड या सो एक और चीज़ है कि Q3 में इनका जो काम है वो चलने वाला है इन दी फ्रैक्शनेशन वाला कैपेसिटी। सो हो सकता है Q3 में हमको डाउन भी देखने के लिए मिल सकता है। सो हमको उसके लिए भी रेडी रहना है, मतलब ऑलरेडी कंपनी ने हमको बता ही दिया है। हालांकि ये भी बोला है कि उसका जो जो ऐसा कोई लॉस वगैरह नहीं होगा, हमें वो जो भी चीज़ें हमारी पीछे जाएगी उसको हम कवर अप कर लेंगे। सो ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल हमें दोनों साइड से रेडी रहना है। हो सकता है हमें कम देखने को मिले, तो वी शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड। और ऐसा नहीं है कि भाई क्यों किया, वो सब चीज़ें ऑलरेडी कंपनी ने मेंशन कर दिया एक चीज़ तो। So yes, let's see what we can find in the con call, and till then do research. Thank you.